समरकंद से आने वाला तैमूरलंग एक क्रूर धाड़वी था जो जिस भी जगह को जीतता था वहाँ मारे गए लोगों की खोपड़ियों से मीनार बनवा देता था ताकि लोग उससे डरें। और सारी जिंदगी में उसके द्वारा की गई जंगें या फिर कत्ल किए गए लोगों की गिनती कुल मिलाकर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी मौत के 500 साल बाद भी तैमूरलंग एक जंग का कारण बना था जिसमें अंदाजन अकेले सोवियत के ही 2.5 करोड़ के करीब लोग मारे गए थे। जी हाँ, दूसरी विश्व जंग के समय जर्मनी और सोवियत यूनियन की भीषण जंग का कारण तैमूरलंग के एक श्राप को माना जाता है जो उसके मकबरे से जुड़ा हुआ है। तैमूरलंग की मौत 1405 को हुई थी और मौत के बाद उसे समरकंद में लाकर दफनाया गया था जहां उसका मकबरा आज भी मौजूद है। समरकंद उज़्बेकिस्तान में पड़ता है और 1941 में ये देश सोवियत संघ का हिस्सा था जिसके डिक्टेटर तब जोसेफ स्टालिन थे। उस समय सोवियत संघ ने कुछ ऐसी तकनीकों की खोज की थी जिसका इस्तेमाल करके इंसानी खोपड़ी से इंसान का चेहरा तैयार किया जा सकता था और ये पता लगाया जा सकता था कि वो असल में कैसा दिखता होगा। इसीलिए उस दौर में सोवियत एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कई लोगों की कब्रें खोदी, वहां से उनकी खोपड़ियां निकाली और उनके चेहरे तैयार किए। इसी बीच उन्हें ध्यान आया कि तैमूरलंग की कब्र भी सोवियत में ही पड़ती है, तो क्यों ना इस क्रूर धाड़वी की कब्र को खोला जाए और उसका असली चेहरा बनाकर देखा जाए। इसीलिए जून 1941 में रशियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम समरकंद में तैमूरलंग की कब्र खोलने पहुंची। वहां पहुंचने पर लोगों ने टीम को इस कब्र और उस मकबरे से जुड़ी कहानियों के बारे में बताया कि इस कब्र को खोलना कोई बड़ी आपदा ला सकता है। लेकिन विज्ञानी ऐसी बातों पर यकीन कहाँ करते हैं। उनके हिसाब से तो ये सब सिर्फ अफवाहें थी जो मकबरे और कब्र को लुटने से बचाने के लिए फैलाई गई थी। इसीलिए 16 जून 1941 को कब्र खोलने का काम शुरू हुआ और 20 जून तक टीम तैमूर के ताबूत तक पहुंच गई थी। कब्र खुल चुकी थी और खोपड़ी उनके हाथ में थी जिसे लेकर टीम मॉस्को रवाना हो गई। लेकिन शराब की कहानियां और कब्र पर लिखी लाइंस कि जो भी मेरी कब्र को खोलेगा उसे मेरे हमलों से भी ज्यादा बड़े हमले का सामना करना होगा और जब मैं कब्र से उठूंगा तो तबाही होगी, इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया। 20 जून 1941 को तैमूर की कब्र खोली गई और 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, जिसे देखकर कब्र खोदने वाली पूरी टीम के मन में एक शक पैदा हो गया कि कहीं ये शराब वाली बात सच तो नहीं थी और हिटलर का सोवियत पर अटैक कहीं इसी का नतीजा तो नहीं है। लेकिन इन सभी बातों को साइड में रखकर टीम तैमूर के चेहरे को रिक्रिएट करने में लगी रही और फाइनली कब्र से निकाली खोपड़ी की मदद से ये चेहरा तैयार किया गया। इसके बाद हड्डियों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए ताकि और जानकारी इकट्ठा की जा सके और अपना काम खत्म करने के बाद टीम ने जोसेफ स्टालिन के साथ संपर्क किया जिन्होंने इस कब्र को खोलने का आदेश दिया था। लेकिन तब ये सोवियत डिक्टेटर जर्मनी के साथ जंग लड़ने में बिजी थे जो अब तक लाखों लोगों की जान ले चुकी थी और शायद लाखों की और लेने वाली थी। इस वजह से टीम की बात जोसेफ स्टालिन तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा। लेकिन जब ये बात स्टालिन के ध्यान में आई तो उन्होंने तुरंत तैमूर के अस्थियों को अदब और पूरे मुस्लिम रीति रिवाजों से समरकंद में वापस दफनाने का हुक्म दिया, जिसके चलते 20 दिसंबर 1942 को तैमूर को उसकी कब्र में वापस दफना दिया गया। और इसके कुछ ही समय बाद एक और ऐसी बड़ी घटना हुई जिसने इस शराब की बात को और पुख्ता किया। तैमूर को कब्र में दफनाने के बाद से ही सोवियत को स्टालिनग्राड शहर की जंग में सफलता मिलनी शुरू हो गई, जहां पहले उनकी हालत काफी पतली थी और 2 फरवरी 1942 में सोवियत आर्मी को यहां ऐतिहासिक जीत हासिल हुई जिसने दूसरी विश्व जंग का रुख पूरी तरह से बदल दिया। इन 2 इत्तेफाकों ने लोगों का तैमूर के शराब पर विश्वास और ज्यादा पक्का कर दिया। जो पहले सिर्फ एक कहानी थी, अब उसके साथ यह जंग एक पुख्ता सबूत के तौर पर जुड़ चुकी थी। दावा करने वाले तो ये भी कहते हैं कि तैमूर की अस्थियों को मॉस्को से समरकंद ले जाने वाला जहाज किसी कारण के चलते स्टालिनग्राड के ऊपर से गुजरा था, जिस कारण सोवियत को यहाँ से जीत मिलनी शुरू हुई जो आगे बढ़ती ही चली गई। इस शराब की कहानी कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक कहानी है और कुछ लोगों का इस पर पूरा विश्वास है, लेकिन असल में ये सच है या नहीं इस पर क्या ही कहा जा सकता है। बस इसे टेस्ट करने के लिए कब्र को दोबारा खोलकर देखा जा सकता है कि इस बार कुछ होता है या नहीं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।